हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसेस एंड अरोमा। मैं हीरो आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग से एक और फ्रूट्स की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कोकोनट की बर्फ़ी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, पर टेस्ट में लाजवाब है। एक बार बनाओगे तो आप खुद बोलोगे वाह, ये मैंने क्या बना दिया। ज़बरदस्त टेस्टी बनने वाला है, तो ज़रूर से वीडियो की एंड तक बने रहेगा। और समर के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। मैंगो और कोकोनट दोनों ही बहुत ही हेल्थी होता है समर में, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी लाजवाब से बर्फ़ी बनने वाली है, सबको ही बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने फ्रूट्स की बहुत सारी रेसिपी बनाई है और मैंने एक बहुत ही सुंदर प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो ज़रूर से एक बार विजिट करिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जी हाँ, वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है इसे ज़रूर से प्रेस करें दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि स्पेशल समर के लिए मैंगो कोकोनट की बर्फ़ी बनती कैसे है। मैंगो कोकोनट बर्फ़ी के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े से मीठे और पके हुए आम लिए दोस्तों। आप अपनी जगह में जो भी लोकल आम मिलता है इसे ले सकते हो, पर याद रखिएगा बहुत ही पके और मीठे आम ही लीजिएगा, जिससे ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसका पल्प निकालना है। और पल्प निकालने के लिए मैंने इसकी सारी स्किन निकाल ली है और बस इस तरह से छोटे छोटे से पीस करके हम सारे आम को काट के रखेंगे। तो बस यहाँ पे हमारे सारे आम अच्छे से कट चुके हैं। अब इसे हम मिक्सी जार में लेंगे और महीन पीस के आम की प्यूरी बना लेंगे। अब हमें लेना है एक फ्रेश कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ का कोकोनट लिया है और इसकी सारी स्किन निकाल के रख दिया है, जिससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसे हम मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा कोकोनट अच्छे से ग्रेट हो चुका है। अब हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में लेंगे 2 छोटे चम्मच घी। तो बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है दोस्तों, बहुत ही कम घी में बहुत ही लाजवाब ये बर्फ़ी बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, जो ग्रेट हुआ कोकोनट है इसे हम ऐड करेंगे और लो फ्लेम में कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसे भूनना है। बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है, इस तरह से हमें हल्का सा रोस्ट करना है। फ्रेश कोकोनट से मैंने बहुत सारी और भी रेसिपी बनाई है, जैसे कि एप्पल कोकोनट की बर्फ़ी, पपीता कोकोनट की बर्फ़ी, कोकोनट लड्डू। बहुत ही लाजवाब रेसिपी दोस्तों, एक बार आप इसे देख सकते हो। अब हमें अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड करना है आम की प्यूरी। लो फ्लेम में इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कांस्टेंट चलाते रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम भी रख सकते हो, बस कांस्टेंट चलाते रहना है, कांस्टेंट हमें स्टर करते रहना है। कुछ ही मिनटों में ये आम और कोकोनट का मिक्सचर इकट्ठा होने लगेगा, एक अच्छे से थिकनेस आने लगेगी। तो आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से हमें इसे कांस्टेंट चलाते हुए रहना है। इसी बीच में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस पिंच ऑफ कलर ऐड करेंगे। बहुत ही सुंदर कलर के लिए मैंने ऐड किया है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, पर हाँ, हमें कांस्टेंट चलाते ही जाना है, चलाते जाना है, बिल्कुल ही रुकना नहीं है दोस्तों। मिक्सचर बिल्कुल भी नीचे चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही जलना नहीं चाहिए, ये हमें खास ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे हो ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज में हम ऐड कर लेंगे नेस्ले का मिल्क मेड। ये करीबन 200 ग्राम का मिल्क मेड का पैकेट है, और आप चाहे तो यहाँ पे अमूल का भी मिल्क मेड यूज़ कर सकते हो, पर नेस्ले मिल्क मेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा जनरली जब बनाती हूँ तो इसी का बनाती हूँ। तो करीबन मैंने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम मिल्क मेड को ऐड किया है। और मिल्क मेड हमें तब भी ऐड करना है जब कोकोनट मैंगो का मिक्सचर एकदम अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो बस अब हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे। कुछ ही मिनटों में ये मिक्सचर वापस अच्छे से ड्राई और थिक होने लगेगा। और यहाँ पे मिल्क मेड मैंने स्वीट यूज़ किया है, तो हमें कोई भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस कांस्टेंट लो फ्लेम में हमें अब चलाते ही जाना है।
फ्लेवर्स के लिए हम डालेंगे वनीला एसेंस। करीबन मैंने 1 चम्मच के बराबर वनीला एसेंस ऐड किया है। मैंगो कोकोनट के साथ वनीला एसेंस ज़बरदस्त टेस्टी लगता है दोस्तों। पर आप चाहे तो यहाँ पे इलायची या फिर गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो। लो फ्लेम में कुछ इस तरह से भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे करीबन आधा कटोरी मिल्क पाउडर। अगर आप यहाँ पे मिल्क मेड ऐड नहीं करना चाहते हो तो इसी की जगह पे आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, बस क्वांटिटी आपको बढ़ा देना है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते हुए एक गाढ़ा डो जैसा हमें मिक्सचर बनाना है इसका। तो बस यहाँ पे हमारा बर्फ़ी के लिए मिक्सचर रेडी है। आप देख पा रहे बहुत ही ड्राई हो चुका है। स्विच ऑफ करेंगे और अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर को लगा के रखा है और थोड़ा सा घी लगा के अब हमारा मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए फ्लैट करते हुए एक समान इसे हम चारों ओर फैला देंगे। अब बारी है गार्निशिंग की। तो बहुत सारे नट्स इस पे जाने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई बनाने के लिए हम लगाएंगे चांदी के वर्क। और ये लोकल मार्केट में या ऑनलाइन में आपको अच्छे से मिल सकता है। और एक और बात बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये चांदी के वर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक पूजा के लिए होता है और एक एडिबल होता है। तो जब भी मिठाई के लिए यूज़ करें तो आप एडिबल लिखा होना चाहिए, वही पैकेट खरीदेगा। गलती से एक बार मेरे पास पूजा का चांदी का वर्क आ गया और मैं इतनी परेशान हो रही थी उस टाइम पे, तब मुझे ये बात पता चली थी। अब हम गार्निश करेंगे खूब सारे बादाम, काजू और पिस्ताचो और बहुत ही अच्छे से इसे एक सेटल होने के लिए प्रेस कर लेंगे जिससे हमारे नट्स अच्छे से अंदर प्रेस हो जाए। और अब हमारी बर्फ़ी रेडी है। इसे सेटल होने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे या चाहे अब इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। तो बस अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। हमारा जो पार्चमेंट पेपर है इस तरह से हल्के से निकाल देंगे। आप देख पा रहे हो बिल्कुल ही हमारी बर्फ़ी टूट नहीं रही है। अब चाहे मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हो। मैं इसे बड़े से स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, डिलीशियस सा मैंगो कोकोनट की बर्फ़ी रेडी है दोस्तों। ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। और समर हो और मैंगो की रेसिपी बनाई ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ज़रूर से दोस्तों एक बार ट्राई करिएगा। मैंने मैंगो को भी बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर से एक बार विज़िट करिएगा मेरे चैनल पे। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।